अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNG आज आपके लिए नहारी की रेसिपी लेके आई हूँ। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये मसाला तैयार किया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, इस मसाले की जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा। आप वहाँ से लेके ना मसाला बना लीजिए। टाइम कम इस यहाँ पर रखने के लिए मैंने वो अलग से वो डाल दी है। हमने यहाँ गोश्त लिया है 1 किलो। देखिए चिकना भी है इसमें, और पीसेस आप ये देख लेंगे काफ़ी मैंने बड़े बड़े रखे हैं। ये देखिए चिकना भी है इसमें, और ये बड़े बड़े पीसेस हैं। बीफ है ये। और इसके अलावा 1 किलो नलियाँ हैं, ये देखिए, और इसमें बोन मैरो भी मौजूद है इसकी। तो ये 1 किलो गोश्त और 1 किलो नलियाँ हैं। इसके अलावा ये मसाला जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 1 कप तेल है, लहसुन अदरक है 3 टेबल स्पून। इसके अलावा ये 100 ग्राम प्याज है। ठीक है नाज़रीन। और ये दही है 1 कप। अच्छा, एक और चीज़ है जो मैं आपको अलग से दिखाती हूँ कि उसका आपको किस तरह इस्तेमाल करना है। ये देखिए नाज़रीन, ये कुछ खुश्क मसाले हैं। इसमें धनिया है तकरीबन 3 टेबल स्पून। ये कुछ तेज़ पत्ते हैं, अगर आपके पास बड़ा हो तो बस 2 काफ़ी हैं। ये बड़ी इलायचियाँ हैं 2, सौंफ है 1.5 टेबल स्पून, और ये सौंठ है। अब इसका हमने करना क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक मैंने साफ़ कपड़ा लेके बिल्कुल साफ़ कपड़ा है ये। इसके अंदर इसकी हम पोटली बनाएंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि ये इस तरह मैंने इसको इसमें डाल के, कपड़ा बहुत साफ़ होना चाहिए। या तो आप कोई नया कपड़ा इस्तेमाल कर लीजिए, या इसको आप अच्छी तरह धोकर, कोई आपका अगर कॉटन का कपड़ा, ये देखिए, ये इसको मैंने पोटली बना ली है। और ये मैं आपको भी दिखाऊंगी कि इसको हमने किस तरह यूज़ करना है। इस सारे प्रोसेस के इंग्रेडिएंट्स आपको वीडियो के दौरान इंग्रेडिएंट्स लिस्ट आती है, उसमें मिल जाएंगे। तो इस सब को आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलते हैं अब हम अपनी कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, अब हम अपनी कुकिंग की तरफ आ गए हैं। और सबसे पहले हमने ऑयल, जो आपको दिखाया था कि 1 कप हमने ऑयल लिया था, वो उसमें हम प्याज डाल रहे हैं। हमने ऑयल 1 किलो के हिसाब से कम ही रखा है, इसलिए कि उसमें चिकना है गोश्त में बहुत, वो चिकना भी छोड़ेगा। इसलिए अगर चिकना कम हो तो आप ऊपर से भगार भी लगा सकते हैं, जो उसकी तरी बनाई जाती है। वो भी मैं आपको तरीका आखिर में जब नहारी तैयार हो जाएगी तो दिखाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसमें कम ही रखा है। अब हम इसको फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन पे। और जी नाज़रीन, ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो गई है। प्याज को अगर आप इक्वल बारीक बारीक काटेंगे तो वो इक्वल ही ब्राउन होती है। अब हम इसमें जो लहसुन अदरक था वो हम शामिल करेंगे। मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का कर दिया है, क्योंकि मेरी प्याज हो गई है। और मैं अगर मैं तेज़ चूल्हा रखूँ तो वो जो है जल जाती प्याज, तो इसलिए मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी इसकी। और थोड़ा सा लहसुन अदरक में कटोरी में पानी डाल के भी डालेंगे।
गोश्त है, पक रहा है लहसुन अदरक। अब इसमें हम गोश्त शामिल करेंगे। ये तमाम गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, ये नलियाँ जो हैं हमारी, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। और अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच चला के पकाएंगे, मिक्स करेंगे, ताकि इसका पानी इसमें खुश्क हो तेल के अंदर। और मैंने अब आँच भी तेज़ कर ली है। अब हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। जी नाज़रीन, ये देखिए गोश्त जो है वो सब कलर चेंज कर चुका है। अब जो है हम इसमें जो हमने मसाला तैयार करके रखा था वो शामिल करेंगे। तमाम मसाला इसके अंदर शामिल कर, ये 1 किलो के हिसाब से ही है मसाला। तो इसमें हमने नमक, धनिया, हर चीज़ डाल दी है। नमक मिर्च हमारा इसमें कम है, मतलब मैंने मुनासिब रखा है। हम बाद में चेक करके चख के और बढ़ा सकते हैं। नहारी में अक्सर लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मिर्चें, लेकिन मेरे यहाँ बहुत मीडियम मिर्चें पसंद की जाती हैं, इसलिए मैंने बहुत मुनासिब मसाला रखा है। और अगर आप लोग टेस्ट खाते हैं तो आप लोग बढ़ा सकते हैं। मैं इसमें बहुत मुनासिब, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इसका लिंक ले लीजिएगा मसाले का, और इससे आप मुझे मसाला तैयार कर सकते हैं। खासा ये बोटियाँ खासी बड़ी बड़ी हैं। और अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी, चम्मच चलाने में भी थोड़ा पानी डाल के पानी शामिल कर लेंगे। हमारा गोश्त बिल्कुल हमने अच्छी तरह पका लिया था। और अब जो है इसको इसमें समझिए कि तमाम मसाले मौजूद हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं, इसलिए अब हम इसको अलग से कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें बड़े जब पीसेस होते हैं तो, और स्पेशली जब नलियाँ और ये होते हैं तो थोड़ा सा चम्मच चलाने में दुश्वारी होती है। और अपने इसको थोड़ा सा डाल के पका लो। ये देखिए नाज़रीन, ये मैं आपको थोड़ा सा इसमें इस तरह नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए कलर जिस तरह का नहारी का होता है उस टाइप का इसमें मसाले में नज़र आ भी रहा है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। सारा हमारा मसाला हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और पानी हमारा काफ़ी सारा जाएगा। वो अंदाज़ा है। अब ये तकरीबन हल्की आंच पे 4-5 घंटे पकेगी नहारी हमारी। इसमें आटा भी पड़ेगा, और मैं वो आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई, लेकिन आटा तो अंडरस्टूड है, आपको पता है नहारी में ज़रूर पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि आटा वैसे हाफ़ कप इनफ होता है, हाफ़ से 1 कप से हाफ़ कप के दरमियान का आटा इनफ होता है। लेकिन हम उस वक्त जिस वक्त डालेंगे, मैं अभी से नहीं डालूँगी आटा, मैं डालूँगी तैयारी से थोड़ा पहले। तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना आटा इस्तेमाल किया 1 किलो में, क्योंकि आटा अभी से डाल दो तो वो अक्सर नीचे लग भी जाता है। ये नीचे मैंने इसमें और पानी शामिल कर दिया।
अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, गोश्त ना गल पाया, तो मैं इसमें मज़ीद पानी भी शामिल करूँगी। ये आप लोग देख सकते हैं कलर इसका। अभी क्योंकि हमने जो नलियाँ और वो डाली हैं, तो उसमें भी चिकना होता है। अभी चिकना इसमें और निकलेगा, और इसलिए मैंने चिकना अभी कम ही रखा था। अभी चिकने का हम लास्ट में जब हमारी नहारी समझें रेडी हो जाएगी, तब हम डिसाइड करेंगे कि भाई हमें और चिकना इसमें शामिल करना चाहिए या नहीं। क्योंकि वैसे तो नहारी में चिकना बहुत ही होता है ऊपर से, लेकिन उसकी भी एक ट्रिक है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। जब तरी पर आ जाती है तो हम उसको किस तरह जिस वक्त डिश आउट करें तो उस वक्त किस तरह हम यूज़ करें। तो चलें अब मैं इसको, जी नाज़रीन, एक चीज़, ये हमने जो पोटली बनाई थी ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। ये जो धनिया और सब चीज़ों का फ्लेवर, अब ये ज़रा सा इसको अंदर कर दूँ, जी बस। अब ये इसमें पकती जाएगी। मैं इसमें पानी और शामिल करती हूँ, और अब जब गोश्त गल जाएगा तो फिर मैं दिखाती हूँ। पानी की कोई लिमिट नहीं है नहारी में, स्पेशली गोश्त पे डिपेंड करता है। आपका जैसा गोश्त हो, आप पानी कम रखें, बाद में बढ़ा लें, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि 1 जग पानी या 2 जग पानी। पानी आप अपने हिसाब से एज रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। चलें अब जब नहारी में हम आटा डालेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए हमारी नहारी जो है इस पे तरी आ गई है। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये हमने कितना कम चिकना डाला था, लेकिन गोश्त का अपना चिकना निकल आया। इसके चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ कि ये देखिए, जो पोटली हमने इसमें डाली थी धनिया और तेज़पत्ता वगैरह की, ये मैं निकाल चुकी हूँ। तो ये जब हमारी डिश जो है वो उस पे आ जाए तो आपको निकालनी। ये तकरीबन मैं 7 से 8 घंटे पका चुकी हूँ, और मैंने इसमें पानी का भी इजाफा किया था। अब मैं इसमें से ये तरी जो है वो निकाल लूँगी। अभी मैंने इसमें आटा नहीं शामिल किया है। मैं सारी तरी इसमें से इस तरह करके ऊपर से निकाल लूँगी, क्योंकि आटा डालते हैं तो आटा जो है वो क्या हमारा चिकना है और तरी है, ये इसको पी लेता है, इसलिए हम इसको निकालेंगे। और जिस वक्त हम डिश आउट करेंगे, हम जो है उस वक्त इसको दोबारा से डालेंगे। मैं अभी आपको तरी निकाल के फिर दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये मैंने तरी निकाल ली है इसकी काफ़ी सारी। जब हम डिश आउट करते हैं उस वक्त यूज़ होती है। मैं आपको बता रही थी कि अगर आपके इस पे ना आए तरी तो उसका क्या तरीका है। मैं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास काफ़ी उस पर तरी आ चुकी है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको ज़रूर बताती हूँ कि अगर आपके इस पर तरी ना आए, यूजली तो आ जाती है अगर आपने इस तरह का गोश्त लिया है, लेकिन अगर ना आए तो फिर उसका तरीका क्या होता है। उसका तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा ऑयल, जितना आपको रिक्वायर्ड है ऊपर से तरी, उतना लेके, और उस पर जैसे आधा कप है तो आप उसमें आधी चाय का चम्मच लाल मिर्च तेल गरम करके उसमें डालें, और ऊपर से उसको जिस वक्त सर्व कर रहे हो तो उस वक्त डाल दें। अदरवाइज़ उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो लोग बहुत ज़्यादा मिर्चें खाते हैं उनके लिए वो है। इसके अलावा ये आटा है, मैंने अभी तक आटा नहीं शामिल किया था। ये आटा है 1/2 कप, और ये अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें। और आटा, बाज़ लोग इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं। मैं इसमें प्लेन आटा, जो हमारा गंदम का आटा होता है, वो शामिल कर रही हूँ। ये देखिए,
इस तरह करके बस इसको तेज़ी से चम्मच चलाना है, कोई लम्प नहीं आना चाहिए, कोई ऐसा वो नहीं हो कि उसमें गुठली बन जाए। ये लीजिए, ये इसमें मैंने तमाम आटा शामिल कर दिया और ये देखें आटा डालते ही हम जो है नहारी जो है वो गाढ़ी होनी शुरू हो गई। अब तकरीबन इसे मैं आधा घंटा मज़ीद पकाऊंगी आटा, ताकि अच्छी तरह इसमें के साथ पक जाए। और बस हमारी नहारी तैयार है। हम इसमें फिर आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए सदर खूबसूरत रंग की नहारी है। हमने तरी भी अलग रखी हुई है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। आप लोग देखिएगा और बनाइएगा ज़रूर इस रेसिपी से। तो आप इसमें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, लग रहा है कि हम किसी नहारी हाउस में बैठे हैं और वहाँ पर खुशबू उड़ रही हैं। तो मुझे यकीन है आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर इंजॉय करेंगे। जी नाजरीन, मज़ेदार नहारी तैयार है। इसमें मैंने जो मसाला बताया है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मुझे उम्मीद है जब आप ये नहारी खाएंगे और आपके दोस्त बहुत इंजॉय करेंगे। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। नहारी बनाने के लिए जो दरकार हैं वो ये हैं: गोश्त 1 किलो, नलियाँ और हड्डियाँ 1 किलो, नहारी मसाला। इस नहारी मसाले की रेसिपी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है। प्याज 100 ग्राम बारीक कटी हुई, तेल 1.5 कप, लहसुन अदरक 3 खाने का चम्मच, आटा 1 कप, पोटली बनाने के लिए अज्जा, सौंफ आधा खाने का चम्मच, धनिया आधा खाने का चम्मच, सौंठ 2 टुकड़े, बड़ी इलायची 2 अदद, तेज़पत्ता 2 अदद, पानी हस्ब ज़रूरत। अगर आप मेरे मसाले से बना रहे हैं और अगर आपने इसमें धनिया और टाटरी शामिल नहीं किए तो इस वक्त ज़रूर कर लीजिए।